सीबीएसई के वार्षिक परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्र के सेंट फ्रांसिस स्कूल में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है। उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल के माध्यम से सम्मानित करने का तथा उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ चुनौतियों का सामना डटकर करने की सीख दी गई। सीबीएसई की नई गाइडलाइन के अनुसार अच्छा परिणाम बनने पर स्कूल की अच्छी पढ़ाई और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल का कुशल मार्गदर्शन रहा। कुछ विद्यार्थियों का यह भी कहना था कि अगर एग्जाम ऑफलाइन होते तो शायद परिणाम और भी अच्छा रहता। मंतशा अंसारी, कैसा लग रहा है आपको टॉप पोजीशन पाके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। पूरे 11 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस स्कूल में? बहुत अच्छा रहा, हमेशा बहुत अच्छे सपोर्टिंग टीचर्स मिले, सिस्टर्स मिले, हमेशा सपोर्ट किया था मुझे एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में। पूरे एकेडमिक ईयर हर साल मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। वेरी हैप्पी। और 10th क्लास में पेंडेमिक टाइम पे जो टीचर्स का सपोर्ट था, मैनेजमेंट था, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, स्ट्रैटेजीज़ बताते थे, आंसर्स कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स गेन करना है, सब बताया जाता था। एंड वेरी नाइस। आपको स्कूल में पढ़ते हुए कितने साल हो चुके हैं? 12 ईयर्स। इस 12 साल में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था टीचर्स के साथ होना, क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और अभी जैसे कोविड का समय चल रहा है तो टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इवन उन लोगों ने हमें ये कहा था कि आपको अगर 24 आवर्स में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो टीचर्स हैं हमारे, वो बहुत सपोर्टिव है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है हमारे स्कूल का। तो ये 12 ईयर्स जो हमारे गए हैं वो सबसे हैप्पीएस्ट जो बोल सकते हैं पल होता है आपके लाइफ में, वो थे। और तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपको 11th और 12th की क्लासेस मिले? बिल्कुल, अगर यहाँ पे 11th और 12th होता तो हम सोचते भी नहीं किसी और स्कूल में जाने का। और यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगा आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ऑनलाइन क्लासेस लगाई, टीचर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। आप 10वीं क्लास में आपने एडमिशन लिया कोटा से आके, आपको यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी? सब बहुत अच्छी लगी। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है एंड हेल्प करते हैं, जो भी डाउट क्लियर करते हैं टाइम टू टाइम। अगर यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हुआ रहता ऑफलाइन, तो क्या आपको लगता है स्कूल में जितनी पढ़ाई हुई है उस पढ़ाई के आधार पे आप इससे और ज़्यादा स्कोर कर सकते थे? यस सर, यहाँ के टीचर इतने सपोर्टिव है कि हर टाइम डाउट क्लियर कर सकते हैं एंड ऑफलाइन होता तो मैं और बेटर कर पाती। अभी क्या आप संतुष्ट हैं अपने परसेंटेज से? इस कंडीशन के हिसाब से तो आई सेटिस्फाइड। अगर यहाँ पे 11th और 12th अगर खुलता तो क्या आप यहाँ स्टडी करना आगे पसंद करते? या ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ के टीचर सपोर्टिव है एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जेई क्रैक कर पाती अगर यहाँ 12th 11th कर। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। थैंक यू सर। जो परसेंटेज आपने स्कोर किया, आपको लगता है कि अगर ऑफलाइन पेपर होता तो आप इससे और अच्छा स्कोर कर सकते थे? जी ज़रूर। आपकी क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट हुई थी स्कूल में, ऑफलाइन क्लासेस। आपको इस पूरे क्लासेस में जब आपके स्कूल लगे तो उसमें सबसे इफ़ेक्टिव क्लास किसकी लगी? मेरे को मुकेश सर की क्लास सबसे इफ़ेक्टिव लगी। उसमें क्या था कि हम सीखते तो थे ही, साथ में उस चीज़ को समझते भी थे, जिससे हम उसे कभी भूल नहीं पाते थे। इसलिए मुकेश सर की क्लास से हम बहुत ज़्यादा अनुभवित थे और उसने बहुत हमारी मदद की थी पेपर को अटेम्प्ट करने। मुकेश सर साथ में ही मोटिवेट भी करते थे कि पेपर किस तरह से देना है। इसलिए धन्यवाद। प्रियंका, टॉपर लिस्ट में आके आपको कैसा लग रहा है? सर आई एम वेरी हैप्पी एंड इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू। बहुत अच्छा लग रहा है। पेंडेमिक कंडीशन में आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मदद किससे मिली? टीचर्स से मिली है और टीचर्स दे हैव बीन सो सपोर्टिंग एंड ऑल थ्रू आउट द ईयर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा नॉलेज इम्पार्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल। 10वीं के बाद अब आपका क्या प्लान है आगे के लिए? आगे मैं बायोलॉजी परस्यू करना चाहती हूँ और नीट क्रैक करके एमबीबीएस का प्रिपेयर कर रही हूँ। कैसा लगा आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी सेल्फ स्टडीज़ करके इतना हाई परसेंटेज स्कोर करके? शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किल थी, डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा था मैं, पर टीचर्स और हमारे पेरेंट्स की मदद से मैं अपने आप को किसी तरह उस सिचुएशन से निकाल पाया। जिस डिफ़िकल्टी से मैं गुज़र रहा था मैं उससे निकल पाया उससे।
पर काफ़ी डिफ़िकल्टी तो हुई है, पर मैंने किसी तरह हार्ड वर्क किया। मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट इतना था कि मैं 90 कम से कम स्कोर कर पाया। तो क्या जो 4 महीने की ऑफलाइन आपकी स्टडी हुई है स्कूल में, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर वो नहीं होता तो मैं शायद इतना स्कोर नहीं कर पाता। आप नर्सरी से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फाइनली इस स्कूल से आपने टॉप रिजल्ट गेन किया है, कैसा लग रहा है आपको? So first of all, I want to thank all my teachers who have supported me from my nursery. And in this school, we not only gain our result, but also we gain value, and it's very good experience in this school. And yes, our school is top of this city. So yeah. आफ्टर 10th आपके क्या प्लानिंग है? So I have started my 11th studies, and because of my sir and teachers only, I have started early in 11th, and we all are preparing for IIT JEE. पूरे 10वीं में आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया? पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा ऑफकोर्स मेरे स्कूल में आया, क्योंकि एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे हमारे टीचर्स। डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट था ताकि कहीं भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, केवल पढ़ाई पे हमारा मन लगे। आपको स्कूल और मैनेजमेंट से सपोर्ट मिला? बहुत उम्दा सपोर्ट मिला, मैं कहूँगा। हर एक टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया है, मेरे को कहा है कि सब कर सकते हैं, तुम भी करोगे, और बस। फाइनली टॉप लिस्ट में आगे कैसा लग रहा है आपको? कोर्स अच्छा लग रहा है। सब स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि वो टॉपर्स में आए, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है टॉप करके। Okay. 10वीं क्लास की पढ़ाई जो आपने प्रिपरेशन किया बोर्ड के लिए, उस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मददगार कौन साबित हुआ? मेरे टीचर्स हुए, उनकी गाइडेंस से, उनकी इतनी अच्छी गाइडेंस से, सपोर्टिव नेचर से, और मैं बोर्ड में टॉप रैंक में लिस्ट में आ पाई। आपको खुशी है इस बात की कि आप टॉप 10 की लिस्ट में आपने अपना नाम दर्ज किया? यस सर, मैं बहुत ही खुश हूँ। सबका ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था, और मैं बहुत खुश हूँ अपने मार्क्स से। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की प्लानिंग से मैं बायो ले रही हूँ, मुझे नीट क्रैक करना है, और मैं जा रही हूँ बाहर पढ़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। क्या आपको लगता है कि जैसे स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई हुई आपके विगत 4 महीनों में, उन पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए आप इससे और ज़्यादा स्कोर कर सकते थे? हाँ सर, अगर वही पढ़ाई अगर मतलब और ज़्यादा टाइम के लिए हुई रहती तो हम सबके परसेंट और ज़्यादा बढ़ते। और इन 4 महीने, अगर ये 4 महीने ही मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल थे, हम सभी बच्चों के लिए। नहीं तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जो मतलब टीचर के साथ में कांटेक्ट रहता है वो 4 महीनों में बहुत अच्छे से हुआ हमारा। और जितना भी मतलब टीचर ने सपोर्ट किया इन्हीं 4 महीनों में, और पहले भी जितना उनका सारा सपोर्ट मिला के मतलब हमारे इतना अच्छा स्कोर कर पाए हम लोग। अनुपल्लवी, आप नर्सरी से 10th तक के आपने यहाँ पे स्टडी की है। आपके पूरे इस 12 साल के करियर में सबसे यादगार क्लास कौन सी रही? यादगार क्लास 7 क्योंकि मुझे एक ऐसा टीचर मिला जिसने मुझे बताया कि फोकस क्या होता है, मतलब एम करना सिखाया, और ऐसी स्ट्रेटजीज बताई जिससे कि मैं बहुत इम्प्रूव हुई। वो पहला साल था जिससे मेरी मम्मी रिज़ल्ट पाकर बहुत खुश हुई, और वहीं से मैंने मतलब ग्रो करना वहीं से चालू किया था। तो क्या जैसे आपको 7th क्लास में सपोर्ट मिला था वैसे ही सपोर्ट आपको 10th में मिला? मिला, ऑब्वियसली मिला। उनके साथ ही साथ और टीचर्स का भी मिला और सिस्टर्स का भी मिला। तो आपको स्कूल का जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट था, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, जिन्होंने आपको 10th में सपोर्ट किया, आप उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज थैंक यू, बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्योंकि हो सकता था अगर वो नहीं होते, उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद तक हो सकता है आज जितना मैंने स्कोर किया वो नहीं हो पाता। इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आपने अपनी मेहनत और लगन से बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस परसेंटेज को बनाने के लिए आपको स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ? सर, ये सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मिला, क्योंकि ये परसेंटेज के पीछे हमारे सर और मैडम का ही हाथ है। हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनने। कुछ क्लासेस हमारी ऑफलाइन हुई, पहले ऑनलाइन हुई,
और ऑनलाइन क्लासेस में भी हमें बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट किया जाता था। इवन जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुई तो रेगुलरली लगने के कारण, टीचर का सपोर्ट रहने के कारण, उनके कांटेक्ट में रहने के कारण हमारे ये जितने भी मार्क्स हैं वो स्कोर हो पाए। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने टीचर का, जिनने हमारा इतना सपोर्ट किया। 10वीं क्लास की पढ़ाई आपकी कैसी रही इस पेंडेमिक सिचुएशन में? पेंडेमिक में पढ़ाई करना तो मतलब स्कूल भी नहीं आ पा रहे थे, सारी पढ़ाई घर में ही करी है। आखिरी में स्कूल आ रहे थे, उसमें भी टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, जहाँ भी डाउट्स थे समझाए, क्लियर किए, उनके वजह से आज अच्छे परसेंटेज आए। तो जब आप स्कूल आए थे तब आपको ऐसा लगा था कि स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं और मैनेजमेंट है, उन्होंने आप लोगों के लिए जो प्लान सेट किए हैं वो प्लान आपके लिए यूजेबल थे? हाँ, बहुत यूजेबल थे। उनने जैसे कैसे आंसर्स लिखना है अट्रैक्टिव वे में, वो सब बताया जिससे अच्छे मार्क्स गेन हो सके। हमको ट्रिक्स बताई कैसे पढ़ना है, शॉर्टकट्स बताए और बहुत अच्छे से समझाया जिससे हमारे डाउट्स क्लियर हुए। तो आपका 10वीं के बाद अब क्या आगे प्लान है? आगे मुझे बायो लेना है, बायो साइंस, और मैं मेडिकल फील्ड में ही कुछ ना कुछ करूँगी। सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने बहुत उम्दा परसेंटेज स्कोर किया है। थैंक यू सर। इस परसेंटेज को बनाने के लिए आपकी जो पढ़ाई हुई है घर में भी और स्कूल में भी, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस चीज़ का मिला है, ऑनलाइन लेक्चर का या फिर ऑफलाइन लेक्चर का? सर मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑफलाइन लेक्चर का मिला, जिसमें सभी सर और मैडम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देते थे और ये स्कूल का इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। क्या आपका कोई सुझाव है स्कूल के मैनेजमेंट को लेके? हाँ, स्कूल का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है। अगर यहाँ पे 11वीं और 12वीं खुल जाती तो क्या आप अपनी 12वीं यहीं से निकालते? यस सर। पेंडेमिक सिचुएशन में भी आपने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया। यस सर। अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम मिलता तो आप क्या और स्कोर कर पाते जैसा पढ़ाई आपके स्कूल में हुआ तो उस आधार पे? ऑब्वियसली यस सर, आई कैन स्कोर मोर देन 82%, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ना ही बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं, बट ऑल्सो दे गिव द नॉलेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, कि कैसे लाइफ में आगे सिचुएशंस को संभालना है, कैसे सिचुएशंस को कवर करना है, कैसे हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क लगा के आगे बढ़ना है। दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर मी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे 11th-12th होना चाहिए? यस सर। अगर 11th-12th होता तो क्या आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम जेईई और नीट जैसा एग्ज़ाम आप से क्रैक कर पाते यस सर। स्कूल की पढ़ाई पे? यस सर। प्रथम भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट को एसएफएस में पढ़ाया। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बच्ची बचपन से लेके 10वीं तक के इसने यहाँ पे ही पढ़ाई की है और फाइनली इसने स्कूल में टॉप किया है। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्कूल को लेके कि आगे स्कूल इसमें और अपनी क्या बढ़ोतरी कर सकता है, अपने पढ़ाने के तौर तरीक़ों को कैसे बदल सकता है और अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता है? नहीं, स्कूल के सारे स्टाफ तो बहुत अच्छे हैं और सब ने बहुत ही अच्छा किया। मंतशा ने मेहनत करी है, पर गुरु जब जो ज्ञान दे सकता है वो मंतशा आज के ज़माने में नेट से उतना तो नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकती। टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है और बचपन से हेल्प करते आए हैं। बहुत सारी तरह तरह के टीचर्स मिले इसकी ज़िंदगी में और मैंने भी देखा इन्होंने कभी अपने टीचर्स को भूला नहीं। हमेशा इसने अपने टीचर्स लोगों का लिख के रखा है डायरी में, सबके नाम लिख के रखे हैं टीचर्स का, और कभी ना कभी जब इसे अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई चीज़ लिखने का तो कहीं ना कहीं वो अपने टीचर्स लोग का वो नाम ज़रूर ऐड करती है, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और गुरु हमें स्कूल में ही मिलते हैं। तो स्कूल सेंट फ्रांसिस स्कूल ने जो मंतशा को जो दिया वो तो ताउम्र वो कभी भूल नहीं पाएगी और ना हम भूल पाएंगे जी। और हम तो ये भी चाहेंगे कि स्कूल और 11th-12th भी स्टार्ट हो जाता तो बहुत बेहतर होता। और अभी सिस्टर से बात हुई थी, सिस्टर बता रही थी कि भविष्य में 11th-12th स्टार्ट करेंगी और सब बच्चों का अच्छा भविष्य रहे। सब ने 100% यहाँ रिज़ल्ट आया स्कूल का। मैं सबको और टीचर्स को और प्रिंसिपल सिस्टर को, सिस्टर प्रशांति को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह से स्कूल आगे
बढ़ता जाए और अच्छे अच्छे नंबर्स आते जाएं और परसेंटेज सब बच्चे अच्छे से अच्छे लाएं। I am Sister Prashanti, Principal of St. Francis School, Sarni. I am proud of my students who brought laurels to our school and brought success in its heights. I also thank our dear staff in whose constant support and tireless hard work I could bring the success to our school. And also I would like to express my heartfelt gratitude towards all our dear parents who support me in all my needs and also be with me for all that I have been. I thank you for all the benefactors and well-wishers, and also I thank one and all for your constant support and care. Thank you one and all. मैम, ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे किया, और यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे होते तो क्या लगता है आपको कि जिस परसेंटेज पे आज बच्चे हैं उनसे आगे रहते? ज़रूर, मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस है। मेरे जो बच्चे अभी 90 अबव लाया और 80 अबव लाया, उन लोग वही पोजीशन में रहेगा अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करते तो भी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज दे वर गुड इनफ इन देयर स्टडीज़। जी हाँ मैम, यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, ऐसा बच्चों का कहना है। और कुछ बच्चे जो अभी 10th में आए थे उनने भी अच्छा स्कोर किया, और जो बच्चे यहाँ पे शुरू से पढ़ रहे हैं उनका सभी का ऐसा मानना है कि यदि 11th और 12th यहाँ पे खुलता तो बच्चों का 12th का जो परसेंटेज है 10th से और आगे जाता। ज़रूर, हमारा फाइनलाइजेशन प्रोसेस हो चुका है क्लास 11th के लिए। नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू बिगिन आवर क्लास 11th. With the present 10th batch, we will be able to start class 11th. Already we have finalized our procedures to begin class 11th. ओके, अगले ग्रुप के लिए जो अगला बैच आएगा मैम 10th का, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I want to give the message that they should give their best in this locality to bring up this school and to bring good result for our school. Then only we will be able to manage our class 11th and students.